एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं नीतू बैरागी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन वाइब ऑन डेली लाइफ पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं एक ऐसी रेमेडी जो आपके बालों को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देगी। चाहे वो बाल गिर रहे हो, चाहे डैंड्रफ हो रहा हो, या बाल बढ़ नहीं रहे हो, या जैसे भी आपके बालों में प्रॉब्लम है वो उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक ऑयल है जो ऐसी चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है कि आपके बालों को जो जो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, चाहे वो विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, या आपके बालों को ग्रोथ करने के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें इस ऑयल में मौजूद हैं। जैसे कि हो सकता है आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करना, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करना, आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाना, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना, और बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो स्प्लिट एंड्स को कम करना हो, या फिर बालों को घना करना हो, या सॉफ्ट करना हो। तो ये ऑयल आपके बालों को इतने सारे फ़ायदे पहुंचाएगा, इसलिए इसे तो मैं एक जादुई तेल कहती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑयल उनमें से एक ऐसी चीज़ है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे मुझे कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप बनाइए और यूज़ करके देखिए, आप मान जाएंगे कि इस ऑयल के कितने सारे फ़ायदे हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आसपास भी मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो कुछ मार्केट में मिल जाएंगी, कुछ आपके घर पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके बालों के लिए इतनी ज़रूरी हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये ऑयल बनाइए और ट्राई करके देखिए। आपको इतना फ़ायदा होगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और बाल खुश तो आप खुश। बट ये ऑयल मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये सबको सूट करेगा और सबके बालों को फ़ायदा ही पहुँचाने वाला है। तो हम अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि इस ऑयल में क्या क्या वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो आपके बालों को इतना फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। ये ऑयल हमें बनाना कैसे है, इसकी रेसिपी क्या है, मैं वो आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हर इंग्रेडिएंट का अपने आप में क्या फ़ायदा है वो चीज़ें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको एकदम फुल नॉलेज हो, तो आपको भरोसा होगा कि मैं जो चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है और वो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने वाली है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक आयरन का कढ़ाई, मतलब लोहे की कढ़ाई, क्योंकि आप जब भी कोई भी हेयर मास्क या मेहंदी पैक या फिर ऑयल बनाएं तो आप आयरन की कढ़ाई में बनाने की कोशिश करें। मैंने इस कढ़ाई में लिया है 500 ml कोकोनट ऑयल। मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, आप अपने पसंद का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपको अच्छा लगता है। इसके बाद इस ऑयल को हल्का सा मैंने गुनगुना किया है, ज़्यादा मैं गर्म नहीं कर रही हूँ। हल्का सा गुनगुना करने के बाद में इसमें मैंने आंवला, कुछ 6-7 आंवलास क्रश करके डाले हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़रूरी है, या ये क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी तो भरपूर होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही आपके स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। ये डैंड्रफ को रिड्यूस करने भी हेल्पफुल होता है। तो आंवला तो आप खाइए भी साथ में, और इस ऑयल में तो है ही। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट इसमें डाला है हिबिस्कस लीव्स, मतलब गुड़हल के फूल के पत्ते। हिबिस्कस फूल तो अपने आप में बहुत ही गुणकारी है, उसके साथ उसके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं अपने बालों के लिए। इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके बालों को हाइड्रेटेड रखता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके बाद डैंड्रफ को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ डीप कंडीशनिंग करता है आपके बालों में। कुछ 10 पत्ते मैंने हिबिस्कस लीव्स के डालने के बाद में इसमें डाले लेमन लीव्स। यस, मैंने नींबू के भी पत्ते इसमें यूज़ किए हैं, जो कि नींबू तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा फ़ायदा देता है आपके बालों में, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। वैसे ही नींबू के पत्ते भी आपके डैंड्रफ रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है, साथ ही आपके बालों को घना करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते के फ़ायदे तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बालों के लिए कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा है। कड़ी पत्ता हम यूज़ करते हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए, और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके साथ में हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और आपके बालों को हेल्दी रखता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। वैसे आप कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे जो हल्दी मिली मैंने वो डाल दी। मैंने खड़ी हल्दी कूट के उसी को डाल दिया था। और हल्दी के तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं, आयुर्वेदा में तो हल्दी का ऐसे बखान किया हुआ है, क्योंकि ये हर चीज़ में, हर आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें इतनी हेल्पफुल होती है।
खासकर ये डैंड्रफ को भी रिड्यूस करती है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल तो ये होती ही है। तो हल्दी का इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कुछ 3 हल्दी के स्टिक्स लिए थे और उन्हें अच्छे से कूट लिया था, जितना मैं कूट पाई, और उन्हें मैंने इसमें डाल दिया था। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मेहंदी के पत्ते। यस, बिल्कुल, मेहंदी का हम हेयर मास्क तो लगाते ही थे, उसके साथ अब इस ऑयल में हम मेहंदी के पत्ते डाल रहे हैं ताकि वो सारे गुण इस ऑयल में भी आ जाए मेहंदी के। जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके साथ साथ मेहंदी आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखती है, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होने देती स्कैल्प पे, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी रुकता है। तो अब बारी आ गई है हमारे हिबिस्कस फ्लावर्स की। यस, गुड़हल के फूल जिन्हें भी कहा जाता है। ये आपके बालों के लिए इतने अच्छे हैं, ये आपके बालों को इतना सॉफ्ट कर देते हैं, इतने शाइन देते हैं और बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका हेयर फॉल ऐसे रुक जाएगा। हिबिस्कस का आप कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, चाहे वो हेयर मास्क है, चाहे उसके पत्तों का तेल है, चाहे सिर्फ हिबिस्कस ऑयल है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये इंग्रेडिएंट इसमें डालना बिल्कुल चूक ही नहीं सकते हैं। तो ये हिबिस्कस फ्लावर मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। मैंने कुछ लिए हैं इसमें 7-8 हिबिस्कस फ्लावर। इनकी तो अलग ही स्टोरी है, ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे और मुझे जब अपनी दादी के यहाँ से मिले तो वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि मुझे दूसरा कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा था। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर शायद भगवान को ऐसा लगा कि आज तो इसका मतलब ये वाला हेयर ऑयल बन जाना चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा गए थे मंदिर और उन्हें वहाँ बहुत सारे गुड़हल के फूल मिल गए और वो मेरे लिए लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं इस ऑयल में भगवान का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। तो ये मैंने हिबिस्कस फ्लावर्स डाले हैं और ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर जाते हैं। ये जो ऑयल है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि इसको मैं काफ़ी देर तक पका चुकी हूँ। अच्छे से होने दे, सारे चीज़ों का जो पोषण है इस ऑयल में अच्छे से घुलने दें और थोड़ा पेशेंस रखें। अब को मैंने कर दिया है बंद और इसमें डाल रही हूँ मैं मेथी के दाने। तो कुछ मैंने 2 टेबल स्पून मेथी के दाने लिए हैं, उसके साथ में 1 टेबल स्पून कलौंजी। दोनों चीज़ें आप गैस बंद करके ही डालिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी। और इनको आप अच्छे से मिला लीजिए। अब जो हमारी मेथी होती है, आप जानते हैं क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। वो आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है और हेयर फॉल को रोकता है। कलौंजी आपको पता ही है कि कितने सारे इसमें फ़ायदे होते हैं। इसमें भी आयरन होता है, वैसे हमने आयरन की कढ़ाई यूज़ कर ली है, बट उसके अलावा इसमें आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी रहता है। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं, ये 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम ऑयल को मिला लें तो हमारे 10 इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। और अब इस ऑयल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल पूरी रात के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे, ताकि जो जो चीज़ें इसमें हमने डाली उन सारी चीज़ों के गुण और उस सारी चीज़ों का अर्क इस ऑयल में आ जाए। तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम रात भर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और हम भी रेस्ट कर लेंगे। तो अब सुबह उठने के बाद हमारा सबसे पहला काम है कि हमें अपने ऑयल को छान लेना है। जो भी चीज़ें उसमें हैं उनको हम साइड कर देंगे, ऑयल को अलग कर देंगे उससे, ताकि हम ऑयल यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ पर तो जो चाय छन्नी होती है उसमें ही छाना था, मोटा मोटा इससे छान लिया था। और उसके बाद में मैंने एक साफ कपड़े में सारे चीज़ें जो बची हुई थी उसको डाला और अच्छे से निचोड़ के सारा ऑयल निकाल लिया कि इतना भी क्यों वेस्ट करें। और सच में उसमें इतना ऑयल निकला था कि कम से कम मैं उसे 5 बार यूज़ कर सकती। तो बिल्कुल ऐसे ऑयल को वेस्ट नहीं करना है। और ये ऑयल तो वैसे ही जादुई है, तो इसका तो एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से निचोड़ के निकालें, जितना आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और उसके बाद तो छोड़िए, और मैंने ये किया, जो ये पोटली आप देख रहे हैं ना, इसमें ऑयल बचा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे टैप टैप करके पूरे बालों में लगा लिया था और मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल आ गया था। तो बिल्कुल ऑयल को मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। और फिर मैंने ऑयल लगभग 2 या 3 घंटे लगा के रखा और मैंने शैम्पू कर लिया था। सिर्फ शैम्पू किया था, मैंने कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया। और जब मेरे बाल सूखे, बाल इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट, कोई नॉट्स ही नहीं है बालों में। मैं अपनी मम्मी को बोली, मम्मी मेरे बाल छू के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। मतलब मेरी जो एक्साइटमेंट थी मैं मतलब बता ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आप जब कोई चीज़ इतनी मेहनत से बनाते हो और उसका इतना प्यारा फल निकले और इतने फ़ायदे हो तो आपको अच्छा ही लगता है। मैं मानती हूँ इस ऑयल में थोड़ी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें इकट्ठा करने में, बट मानिए आप इस बात को, आपने एक बार ये ऑयल बना लिया तो आप लाइफ टाइम इसी पे ही टिके रहेंगे। आपका स्विच करने का मन ही नहीं करेगा। इस ऑयल के इतने सारे फायदे हैं, इस ऑयल में इतने सारे गुण हैं। अब ये जो मेरा ऑयल है कल लगभग ख़त्म होने के लिए जा रहा है, तो मैं सिर्फ वीक में एक बार यूज़ करती हूँ कि ये जल्दी ख़त्म ना हो जाए, ताकि मैं जब दोबारा घर जाऊँ फिर जाके मैं इसे दोबारा बनाऊँ। और इस बार मैं ज़्यादा बनाने वाली हूँ क्वान्टिटी में, ताकि ये
काफ़ी लंबे टाइम तक चले। वैसे आप इस ऑयल को हफ्ते में 3 बार लगाइए अगर आपके बालों में प्रॉब्लम अभी चल रही है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, बाल डैमेज हो रखे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको 3 बार लगाएं। और आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, बट मैं अभी जो कर रही हूँ वो ये है कि मैं बालों में सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटा ही ऑयल रखती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल सही हैं, फिर भी आप ये ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर यूज़ करिए। मैं बोलूँगी मस्ट ट्राई। वैसे तो आप इस ऑयल को हफ्ते में 3 बार यूज़ करिए, उसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीक में 2 बार तो पक्का यूज़ करिए। आप चाहें तो मॉर्निंग में लगा के 2 घंटे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ओवरनाइट के लिए अगर कंफर्टेबल हैं तो ओवरनाइट आपके बालों को अच्छे से मसाज करके छोड़ दीजिए और सुबह शैम्पू कर लीजिए। कंडीशनर एक बार यूज़ मत करके देखिए, आपको इसका पता चल जाएगा कि आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कि हो सकता है आप भी कंडीशनर मेरी तरह छोड़ दें। कभी कभार आप यूज़ कर लें तो ठीक है, बट अभी मैंने कंडीशनर प्रॉपरली छोड़ रखा है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपना हेयर फॉल कैसे रोका है और मेरे बालों में दोबारा ग्रोथ कैसे हो रही है, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बाल है ना, ये रीग्रोथ का साइन होता है। ये बेबी हेयर्स उड़ते रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि क्या ये उड़ रहे हैं, बट आपको इससे पता चलता है कि आपके बालों में ग्रोथ हो रही है। 1 या 2 एप्लीकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों में क्या जादू हो रहा है और आपके बाल एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप ऑयल बनाने के बाद, उसे यूज़ करने के बाद आपको फ़ायदे मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिले और आपको ये ऑयल कैसा लगा। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके सामने नए कंटेंट्स लाने में, और बाकी लोग जो देखते हैं उनको भी ये पता चलेगा कि हाँ, ये सच में इफ़ेक्टिव है। तो और अगर किसी और चीज़ पे आप लोग को वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।